नमस्कार। भव्यासर न्यूज से मैनूपुर। लखनऊ के इंदिरा नगर सी ब्लॉक में रहने वाले डॉक्टर सचिन सौरभ ने खुदकुशी क्यों की, यह एक गहरा प्रश्न है और इसके पीछे का हल ढूंढने के लिए पुलिस लगी हुई है कि आखिर क्या कारण है कि सचिन सौरभ ने खुदकुशी कर ली। अगर कोई व्यक्ति खुदकुशी करते हैं तो ऐसा लगता है कि पत्नी कारण बन गई, और पत्नी अगर खुदकुशी करती है तो पति को कारण बना दिया जाता है। भले ही कारण हो या कारण नहीं हो, लेकिन आए दिन ऐसा देखने और सुनने को मिलता है। और कहीं न कहीं कारण पत्नी भी होती है सुसाइड के पीछे का, और कहीं न कहीं पति भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर न पत्नी है न कोई और भी है। चूंकि सचिन जो है, इनकी उम्र 32 साल है और ये अनमैरिड है, अभी इनकी शादी नहीं हुई है। माँ पिता है नहीं। 2023 में इनके पिता की डेथ हो गई है और 2015 में माँ की डेथ हुई। माँ सरकारी जॉब में थी, बड़े लड़के को उनका जॉब लगा और वो जॉब कर रहे हैं। बड़े भाई का नाम है सनी सौरभ। सनी सौरभ ने जब देखा कि अरे मेरे भाई बहुत देर से नीचे नहीं उतरे हैं, चूंकि वो ऊपर के तल्ले पे रहते थे और सनी नीचे के तल्ले पे रहते थे, पूरा परिवार नीचे ही रहा करता था और सचिन जो है ऊपर रहते थे। शाम को वो अपने क्लिनिक से आए, जब ऊपर गए और ऊपर के बाद जब बहुत देर वो नीचे नहीं आए तो सन्नी ने नीचे से आवाज दिया और आवाज पर भी उधर से कोई जवाब नहीं पाकर सन्नी ऊपर चले गए और ऊपर जाकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत देर दरवाजा को खटखटाया, जब फिर भी आवाज नहीं आई तो इन लोगों ने दरवाजे को तोड़ दिया और जब जाकर के अंदर देखे तो भयावह स्थिति सामने नजर आई। कुंडी से, छत की कुंडी से मफलर के द्वारा फांसी लगाकर डॉक्टर खुदकुशी कर चुके थे। उसके बाद सन्नी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस जब आई तो देखकर अचंभित हो गई। हालांकि वहां से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें डॉक्टर ने ये लिखा है कि खुदकुशी का कारण मैं स्वयं हूं, और लेकिन उसमें एक शब्द लिखा हुआ था कि अक्सर निराशावादी की एवज में कि निराशावादी होने के लिए मैं क्षमा मांगता हूं, आई एम सॉरी। आखिर ये वजह जो है कि वो किससे निराशा थे, या उनकी बातों से, उनकी एक्टिविटी से वहां रहने वाले लोग कौन निराश हो चुके थे, आखिर कौन उनको प्रताड़ित कर रहे थे, मानसिक रूप से वो क्यों बीमार थे, मानसिक रूप से क्यों परेशान थे। ऐसा भाई ने भी कहा कि 6-7 दिनों से भाई जो है बहुत परेशान रहते थे। खैर, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मृत शरीर को भेज दिया और उसके बाद इस कारण को ढूंढने में पुलिस अभी लगी है। अब यहाँ पे सचिन शादीशुदा थे नहीं, जो वजह हो जाए कि पत्नी के कारण इन्होंने खुदकुशी की। माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है। सचिन अकेले ऊपर रहते थे और निर्मला डेंटल क्लिनिक चलाते थे, चूंकि वो डेंटिस्ट थे और माँ के नाम से, माँ का नाम निर्मला था तो निर्मला नाम से ही वो डेंटल क्लिनिक चलाते थे। लेकिन ऐसी हादसा क्यों हो गया, आखिर सचिन ने खुदकुशी क्यों कर ली। एक डॉक्टर जो पढ़ लिख करके अपने ख्वाब को, अपनी चाहत को पूरी करते हैं, अभी उनकी पूरी की पूरी उम्र पड़ी थी। ये तो आरंभिक अवस्था थी, आरंभिक दौर से अभी सचिन गुजर रहे थे, अभी तो बहुत दूर जाना था। लेकिन क्या कारण हो गया कि सचिन को खुदकुशी करना पड़ा। ये है सचिन की तस्वीर, आप सचिन को देख लीजिए। उम्र भी ज्यादा नहीं है, हंसमुख ख्यालात के नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है। आई एम सॉरी, और मैं हमेशा निराशा का कारण बनने के लिए माफी चाहता। आखिर सचिन सौरभ ने माफी किससे मांगी, निराशा अगर था तो इनसे किनको था, ये कारण कौन से थे, परिवार में जो भी मेंबर है आखिर वो किससे रुष्ट थे, और सचिन सौरभ से कौन नाराज था, आखिर मामला क्या था अंदर का। अंदर में उतनी उलझन, यानी कि जो भाई थे या जो परिवार थे उनसे कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत थी, नहीं तो ये नोट में ये बात का जिक्र आता ही नहीं। आई एम सॉरी, और हमेशा निराशा का कारण बनने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ऐसा क्यों कोई लिख करके सुसाइड करेगा। तो नेचुरली है कि कहीं ना कहीं सचिन पजल्ड थे घर के लोगों से, आसपास की दुनिया से बिल्कुल बेखबर है, वहां से कोई लेना देना होगा नहीं। अगर कोई प्रेमिका अगर होती तो उसका जिक्र उसमें जरूर होता, लेकिन यहाँ तो घर का कारण है। पुलिस अभी ढूंढ रही है, अभी आसपास के लोगों से भी पूछना बाकी है। लगातार पुलिस इस इंस्पेक्शन में लगी हुई है कि आखिर वजह क्या है, सुसाइड के पीछे का कारण क्या है। अगर कोई व्यक्ति क्यों सुसाइड करेगा, पढ़ लिख के बाद, उसके बाद उन्होंने क्लिनिक भी खोला, उनका पर्सनल क्लिनिक था,
जिसको वो चला रहे थे, उम्र कम थी, तो पीछे का कारण पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन अभी हम कुछ बात और भी करना चाहेंगे आप सभी से। जो भाई या बहन सुसाइड करना चाहते हैं तो आखिर क्यों सुसाइड करना चाहते हैं? क्यों नहीं उस चीज़ों में, आप तो अच्छे भले डेंटल थे, सोशल वर्क के तहत इस जिंदगी को और भी आगे बढ़ा सकते थे। आप निःशुल्क सेवा कर सकते थे। पूरी जनता जो 140 करोड़ हमारे भारत है वो आपके साथ था। आप अलग कहाँ थे? कहाँ ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जिसका एक ही निपटारा आपको लगा खुदकुशी, और आप खुदकुशी कर बैठे। यहाँ पे लोगों से मिलना जुलना भी आपका हुआ करता था, क्योंकि आप एक डॉक्टर थे, और एक डॉक्टर ही अपने परेशानी से उकरीम ना हो, निपटारा ना करे, तो आम जनता क्या करेगी? जो आपके पास आती है थोड़ी राहत के लिए, आप उनको कैसे सुकून और शांति देंगे? तो एक डॉक्टर को भी ये सोचना चाहिए। और आम पब्लिक जो घबरा कर खुदकुशी करते हैं, तो क्यों कर लेते हैं? क्या खुदकुशी करने के पीछे शांति मिलती है कोई शांति? बिल्कुल शांति नहीं है। शांति इसी धरती पे है। बस मार्ग को एक सही ढंग से चुन लीजिए और उस मार्ग पे चलिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो घर परिवार की सदस्यता के बीच रहना, बिल्कुल अलग रहिए। समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको दोस्त बना सकते हैं, उनके दोस्त बन सकते हैं। हर जगह ऐसा नहीं है कि धोखा है, बहुत जगह ईमानदारी भी है, वफादारी भी है। जो आपको मिलेगा उसको गले लगाइए। सुसाइड को गले मत लगाइए, मौत को गले मत लगाइए। मौत तो आएगा ही, एक ना एक दिन आना ही है। लेकिन अगर आपने इस धरती पर जन्म लिया, पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने, IAS अफसर बने, तो कम से कम उसका इस्तेमाल तो कीजिए। अपने लिए ना जिए तो सही, क्या दिक्कत है? दूसरे के लिए जिए और दूसरे का एक जरिया बन जाइए। उसमें मोहब्बत पैदा कीजिए ताकि जो मरने वाला है वो भी ठहर जाए आपको देखकर। तो ऐसा विचार कीजिए। चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपको ये बात हम कह सकते हैं कि पढ़ लिख कर आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। जो लोग 2-4 क्लास पढ़ते हैं वो तो घबरा कर खुदकुशी कर लेते हैं, तो उनको तो आप रोक सकते हैं। तो आपको ठहरना होगा, रुकना होगा और सोचना होगा। खुदकुशी नहीं कीजिए, और इसमें आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। खुद को उठाइए, खुद को जागिए और दूसरे को मोटिवेट कीजिए कि वो सुसाइड ना